तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम टू लाइव। कल हमने कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चंस करे थे, आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखाता हूँ स्टूडेंट। क्या है वो प्रॉपर्टी? देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ लिखा है a की पावर m प्लस n, वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? तो वो होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। क्लियर है? ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि a की पावर m प्लस n किसके बराबर होता है? a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो क्या होता है कि जब अगर आधार समान हो तो जो घात है ना स्टूडेंट, जो पावर्स है ना वो ऐड अप हो जाती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर भी a घात है, आधार है, यहाँ पर भी a आधार है, तो इन दोनों की घातें क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी घातें जुड़ जाएगी। समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना? क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है a की पावर 2.5। क्लियर है? क्या लिखा है मैंने स्टूडेंट? a की पावर 2.5, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? a स्क्वायर इंटू a की पावर 0.5। क्या ये समझ में आया आपको? क्लियर है? कैसा होगा ये? देखो कैसे होगा, क्या है, इनके बेस इक्वल है तो जो पावर्स है वो ऐड अप हो जाएंगी, और 2 प्लस 0.5 कितना होता है स्टूडेंट? 2.5। तो इसका मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। समझ में आ गए? क्लियर है? देखो स्माइली, ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये सब समझ में आ गया होगा, तो फिर अब अपन आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरीके से है कि 4 की पावर क्या है स्टूडेंट? 4 की पावर है वो है 3.5 और 2 की पावर है 5। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, इसका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? इसका रेशियो। क्लियर है? क्या पूछा है स्टूडेंट? रेशियो फाइंड आउट पूछा है। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, है ना? इसको देखो सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंपलीफाई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं यार? तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई। क्या बताई मैंने? कि अगर आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, यही तो सिखाया था मैंने। तो देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 0.5, ठीक है। पर ये रेशियो हो जाएगा 2 की पावर 5। बोलो समझ में आया? ठीक है। कैसे? क्योंकि दोनों की पावर बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, और 3 प्लस 0.5 कितना होता है? 3.5। इसका मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। अब मुझे ये पता है 4 की पावर 3 में से होता कितना है? 64 होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 64। और ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या है स्टूडेंट? तो ये है 0.5, ठीक है। अब 0.5 लिखूं या 1/2 लिखूं, बात तो एक ही है। अरे 1/2 ही तो 0.5 के बराबर होता है, और 4 की पावर 1/2 इसको क्या कह सकते हैं हम? √4। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हकीकत में क्या है? इसका मतलब ये हकीकत में है √4। तो मैं यहाँ पर √4 लिख दूंगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ये तो 64 का 64 है, √4 होता है स्टूडेंट 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 पता है आपको? इसका मतलब ये है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 दूनी 32। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैं इसको 32 लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब कैसे करेंगे यार? 32 का पहाड़ा आता है, तो देखो 32 से कट रहा है, 32 एकम 32, और ये 32 दूनी 64। क्लियर है? तो ये कट गया आपस में, और मैंने रेशियो में सिखाया था आपको कि किसी एक नंबर से अगर दोनों कट रहे हो तो हम काट देंगे। 32 से ये भी कट रहा है, 32 से ये भी कट रहा है, तो हम काट सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ पे बचा 2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा 4:1। इसका क्या आंसर होगा? 4:1। क्लियर है? ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक्चुअली एसएससी में आया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना? वो क्या है?
वो है कि अगर आपको ये पूछा गया है, ये है क्वेश्चन, क्लियर है? क्वेश्चन क्या है कि 25 की पावर 2.5 रेशो 5 की पावर 3, इसके बीच में हमें रिलेशन ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। बेसिकली अनुपात क्या होता है, तो कैसे कर सकते हैं यार? अगेन इसको क्या मैं 2.5 को 2 प्लस 0.5 लिख सकता हूं? क्लियर है? तो बस वही करेंगे अपन। ये हो गया 25 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 0.5 और ये हो गया रेशियो 5 की जो पावर है वो है 3। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब ये 25 का स्क्वायर मतलब 25 दो बार, इसको सिंपलीफाई मत करो, इसको डायरेक्ट 25 गुणा 25 ही लिख लो यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा नंबर आएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्लियर है? इसको तो मैंने 25 गुणा 25 लिख लिया, दो बार है तो दो बार लिख लिया। ये देखो, ये मैंने अभी क्या सिखाया था, ये क्या है बेसिकली? ये है रूट 25 और रूट 25 कितना होता है? 5। क्लियर है? और ये कितना हो गया भाई? वैसे तो 5 का क्यूब हो जाता है 125, लेकिन ज्यादा मत लिखो, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं फंसते हैं। इसको देखो 5 की पावर 3 है तो मैंने इसको 5 × 5 × 5 लिख लिया है। ठीक है ना? अब इसको यार काट देते, देखो यहाँ 5 से 5 कट रहा है और ये कितना होता है? 5 25, समझ रहे हो? 5 25 होता है ना ये, और इस 25 से ये 25 कट गया, इसका मतलब यहाँ पर अब क्या बचा? यहाँ पर बचा 25 और यहाँ पे सब कट गया, इसका मतलब 0 नहीं होता है स्टूडेंट। ये है, इसका मतलब 0 नहीं होता है, यहाँ पर 1 आएगा। समझे बात की गहराई को? ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 1। इसका मतलब जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 25:1। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 25:1। ठीक है ना? अब कुछ और नए टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना? कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि दो ठीक है, दो अभ्यर्थी हैं P और Q, उनके अंकों का अनुपात दे रखा है 2:5। क्लियर है? उनके जो मार्क्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 2:5। अगर P के मार्क्स 120 हैं, अगर P के मार्क्स 120 हैं तो आपसे पूछा है कि Q का मार्क्स बताओ, Q के कितने मार्क्स होंगे। ठीक है ना? तो यहां पर अपन देख लेते हैं भाई, क्या दे रखा है? P और Q का रेशियो, P और Q का क्या रेशियो दे रखा है स्टूडेंट? P और Q का रेशियो दे रखा है 2:5। क्लियर है? इसका मतलब ये है, देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यदि बोल के पढ़े, इफ बोल के पढ़े, अगर बोल के पढ़े। ठीक है ना? क्या है इसका मतलब कि अगर P के मार्क्स, अगर P के जो अंक हैं वो 2 हैं तो Q के कितने होंगे? तो Q के होंगे 5। क्लियर है? इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना? रेशियो क्या बता रहे हैं इनके मार्क्स का रेशियो, तो अगर P के मान 2 है तो Q का मान होगा 5, इसी तरीके से। ठीक है ना? यहां पर इसका मतलब है कि P के 2 मार्क्स आए और Q के 5 मार्क्स आए। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो P है उसके मार्क्स 2 नहीं, उसके 120 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ये होगा स्टूडेंट कि 2 की जो वैल्यू है वो हकीकत में 2 ना होके 120 होगा। ठीक है? कैसे किया ये मैंने? देखो रेशियो में बता रखा था कि भाई इसके मार्क्स 2 हैं तो इसके 5 है, लेकिन क्या हकीकत में उसके मार्क्स 2 हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, उसके मार्क्स हकीकत में 120 है, तो 2 का मान हकीकत में 120 है। तो अगर 2 का मान 120 तो 1 का मान कैसे होगा? अब ये कैसे निकालेंगे यार? बहुत सिंपल है, देखो कैसे, बहुत सिंपल है। कोई बुक है स्टूडेंट, सपोज कोई बुक है, आप 2 बुक लेके आए और उन दोनों बुक का मूल्य आप लेके आए 120 रुपए। कितना लेके आए स्टूडेंट? 120 रुपीज। क्लियर है? तो 2 बुक्स अगर आप 120 रुपए में खरीदी है, इसका मतलब एक बुक कितने की हुई? इसका मतलब एक बुक हुई 60 रुपए की। क्लियर है? समझ में आया आपको ये बात कि अगर 2 बुक 180 की है, इसका मतलब अगर 2 का मान 120 है तो 1 का मान बहुत सिंपली हो जाएगा 120/2, इसका मतलब 60। बहुत सिंपल है, आप समझ पाओगे इस बात को। ठीक है ना? क्लियर है? तो अब ये देखो, जैसे अपन ने 1 का मान निकाले ना, अब तो भाई खेल खत्म, अब तो अपन सीख गए इसको। कैसे? अगर ये बताओ 1 का मान 60 है, 1 का मान 60 है, तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि Q के मार्क्स कितने हैं।
भाई क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 5 है, तो अगर एक का मान 60 तो 5 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 गुणा 5 जो कि होता है 300। बोले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कैसे? देखो बहुत सिंपल है, अगर कोई एक बुक है जो आप 60 रुपए की लेके आ रहे हो, तो अगर 5 बुक खरीद के आए तो क्या आपको 300 रुपये नहीं देने होंगे? ठीक है, इस तरीके से इसको समझेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बहुत क्लियरली दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 2:3। कौन कौन सी संख्याएं भाई? दो संख्याएं। हम मान लेते हैं एक संख्या है a और एक संख्या है b, ठीक है ना? क्या है? b। एक संख्या a है और एक संख्या b है, उन दोनों का अनुपात दे रखा है स्टूडेंट 2:3। यही तो है, उन दोनों का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है ना? अब उनको वो ये बोला गया क्वेश्चन में कि अगर इन दोनों, ये जो नंबर है, इन दोनों का सम अगर कितना है, इन दोनों का सम अगर 125 है, इन दोनों का सम अगर 125 है, तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो पूछा गया कि हकीकत में a क्या है और हकीकत में b क्या है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? देखो अगर a 2 है तो b 3 है, ये तो बात है। अगर सपोज कोई संख्या a 2 है तो b जो होगी वो 3 होगी। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना होगा? आप बोलोगे सर अगर a 2 है और b 3 है तो दोनों मिला के 5 होगी। दोनों का अगर मैं सम कर दूं, दोनों का योगफल कितना होगा स्टूडेंट? 5। लेकिन क्या सच में 5 है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन दोनों का सच में योग कितना है स्टूडेंट? उन दोनों का सच में योग है 125। उन दोनों का सच में योग है 125। तो अगर 5 की वैल्यू 125 तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी स्टूडेंट? वही 125/5 जो कि कट के आएगा 25। क्लियर है? 5 की वैल्यू 125 तो 1 की वैल्यू 25। ये अभी अपने स्टार्टिंग के लेक्चर चल रहे हैं, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे और बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे जब अपना लेवल बन जाएगा तो मैं बहुत फास्ट करने लगा स्टूडेंट, इसलिए बहुत गहराई से समझे इन बातों को कि 5 का मान 125 है तो 1 का मान 25 होगा। क्लियर है? और मैंने क्या समझाया था कि अगर 1 का मान निकल गया फिर तो खेल खत्म ना, फिर तो दुनिया मुट्ठी में आ गई। कैसे? अगर 1 का मान 25 है तो हमसे क्या पूछा कि वो दोनों संख्याएं कितनी होंगी, ये तो पूछा गया है। तो अगर 1 का मान 25 है तो अगर मैं 2 का मान निकालूं तो क्या 1 का मान नहीं आ जाएगा? तो अगर 1 का मान 25 तो 2 का मान क्या होगा स्टूडेंट? अगर कोई एक बुक है 25 रुपए की है तो 2 बुक कितने के हो जाएंगे? डायरेक्टली 50। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू आ गई है यहाँ पर डायरेक्टली 50। इसी तरीके से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, b की वैल्यू कैसे वही निकालेंगे क्या? 1 का मान 25 तो b का मान कितना है? 3। तो 1 का मान 25 तो 3 का मान हो जाएगा 75। क्लियर है? तो यहाँ से डायरेक्टली निकल के आ गया कि वो संख्या हकीकत में जो a है वो 50 है और जो संख्या b है वो 75 है। ठीक है ना? क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत मेहनत है भाई, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर हमें दिया हुआ है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात क्या है? 3, 2, 9। तो क्या है स्टूडेंट? ए बी सी के वेतन का अनुपात है, ए बी सी के वेतन का अनुपात है 3:2:9। 3, 2 और 9। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि अगर A का वेतन 3 है तो B का वेतन होगा 2 और C का वेतन होगा 9। यही तो बात है स्टूडेंट। क्लियर है ना? यही तो कहा गया है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है क्या सच में A 3 रुपए कमाता है? इतनी सैलरी समझते हो क्या आप लोग? अरे ये थोड़ी ना इसका मतलब है ना। ये तो रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ आगे से दे रखा है कि जो अपना भाई C है, जो अपना भाई C है वो B से 2100 रुपए ज्यादा कमाता है। इसका मतलब C को B से 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये तो बात है। तो C को किससे ज्यादा मिलते हैं? B से। C को B से ज्यादा मिलते हैं 2100 रुपए। यही तो बात है। C अमीर है ना, समझ रहे हो? 2100 रुपए ज्यादा ले रहा है B से। तो यहां पर हम देखें, अगर यहां पर C 9 कमाता है तो B 2। इसका मतलब यहां पर देखें
तो क्या सी बी से 7 नहीं ज्यादा कमाता? देख लो ना, ये 9 कमा रहा है तो ये 2 कमा रहा है, इसका मतलब ये 7 ज्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 7, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है बहुत क्लियर, क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 7 नहीं 2100 रुपए ज्यादा कमाता है। कितना स्टूडेंट? 2100 ज्यादा कमाता है, ठीक है ना, 2100। तो अगर 7 का मान 2100 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? वही 2100 बटे 7 जो कि कितना होता है 300। क्लियर है ना, 300। और पूछा क्या गया है तो ये बता दो ए का वेतन कितना होगा। और मैंने आपको कहा है कि अगर ए का मान आ गया ना तो फिर दुनिया मुट्ठी में आ गई। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देख लो कि अगर एक 300 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो 3 का मान आ जाएगा डायरेक्टली 900। इसका मतलब एक कितने कमाता है? 900 रुपए कमाता है। देख रहे हो इसकी अमीरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैयाओं कि दो संख्याओं का अनुपात है 10:7। दो संख्याएं स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं वापस से क्या कि एक संख्या है a और एक संख्या है b। मान लो यार, मानने में क्या है कि नहीं? क्लियर है। और उनका अनुपात दे रखा है 7:7, सॉरी 10:7, 10:7, यही तो दे रखा है भाई। क्लियर है ना। इन दोनों का क्या है? इन दोनों का अनुपात है 10:7। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका अंतर अगर 105 है, अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, तो इसका भी अंतर ले लो यार, इसका भी क्या ले लो? अंतर ले लो। तो अगर 10, अभी इनमें अभी कितना अंतर है तो आप बोलोगे सर 10 और 7 में तो अंतर 3 होता है। अभी अंतर है 3, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं नहीं, अंतर 3 नहीं है, अंतर कितना है? 105। यही तो बात है, अंतर 3 नहीं, अंतर 105 है। तो अगर 3 का मान इसका मतलब 105 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा डायरेक्टली 105 बटे 3। और ये कितनी बार कट रहा है स्टूडेंट? 3 दिया 9 और 3 पंजे 15। तो क्या 1 का मान 35 नहीं आ गया है? हाँ, और 1 का मान 35 आ गया तो बस जीत गए अपन। और क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं? तो उसने पूछा दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या क्या 7 नहीं है? इसका मतलब 7 का मान पूछा है। तो 1 का मान 35, तो 7 का मान हो जाएगा 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार। इतना भी नहीं कर पाओगे क्या आप लोग मेरे लिए? हाँ, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24, कितना आ जाएगा? 245। इसका मतलब सच में वो नंबर जो था वो कितना था? 245। समझ में आई बात? ठीक है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी एसएससी में आया हुआ है एक्चुअली। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात है 5:3। क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट? एक रेफ्रिजरेटर है, क्या है स्टूडेंट? एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और एक है टेलीविजन। क्या है स्टूडेंट? एक टेलीविजन। यही तो है भाई, ठीक है ना। और इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है कि अगर रेफ्रिजरेटर 5 रुपए का है तो टेलीविजन 3 रुपए की है। अगर सच में इतने रुपए में मिलते तो मजा जाता ना, है ना। लेकिन ये रेशियो है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 है तो उस केस में टेलीविजन का मूल्य होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि यदि रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है। कितनी अधिक है? 5500 रुपए। तो जो रेफ्रिजरेटर का मूल्य है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 3 है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये 2 ज्यादा है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना। हकीकत में क्या है कि 5500 ज्यादा है, ठीक है ना, 5500 ज्यादा है। तो आप ये देख लो, पूछा क्या है? रेफ्रिजरेटर का मूल्य, इसका मतलब 5 का मान पूछा है। तो अगर 2 का मान ये, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, ये तो होगा। और ये कितना आ रहा है स्टूडेंट? देखो अब यही आ रहा है काटने के बाद, ठीक है। चलो इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 2750। क्लियर है ना? ठीक है। तो अगर 1 का मान 2750 है तो क्या 5 का मान ही निकाल पाओगे क्या?
अरे कि इतना तो कर ही पाओगे ना। तो 5 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि आपको 2750 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2750 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का। तो फिर आंसर आ जाएगा अपना कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है। तो ये आ जाएगा 5 और ये 25 37 3 और ठीक है। देखो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 0 का तो 0 हो जाएगा, 25 5 और 2 इधर गया, 5 से 35 और 35 और 2 37 7 और 3 इधर गया, 5 दूनी 10 10 और 3 13। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है वो 13,750 है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना स्टूडेंट तो समझ लो आपके घर में भी रेफ्रिजरेटर पक्का है। क्लियर है? ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे आज टाइप के क्वेश्चन करे। आज ये इस टाइप के क्वेश्चंस बस मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बाकी आप अगर बुक से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप आने वाला है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और अब देखो ये तो सच बताऊं, ये तो थे टुच्चे क्वेश्चन। इसमें सिर्फ मुझे ये समझाना था कि कैसे अपने क्वेश्चंस को हम बिल्ड करेंगे। अब हम जो अगले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, अगला जो पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा लेवल अप होता चला जाएगा, उसमें मजा आएगा। क्लियर है ना? तो वहां पर अपन और टाइप के डिस्कस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।